पिछले वर्ष अगस्त महीने में जब एनडीए से निकलकर मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन चल रहा था बिहार में, उससे निकलकर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाए और उनके सरकार बनाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक एंटी नरेंद्र मोदी कहिए या बीजेपी विपक्षी एकता मुहिम को तेज करने की बात की गई। और जैसा कि सभी जानते हैं, नीतीश कुमार का जो नेशनल एम्बिशन है, ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में। उन्होंने खुद भी कहा था कि 2024 में मोदी का क्या होगा, एक प्रश्न ये भी है। लेकिन आज धरातल पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विपक्ष लामबंद हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर, ये सभी लोग कहते हैं, सभी पार्टियां और उनके नेता जो विपक्ष में हैं वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक नीतीश कुमार उसमें से एक बड़े नाम थे जिनसे कि काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि ये विपक्षी एकता को कायम करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, उनकी अपनी पार्टी जेडीयू में वह कुछ अलग ही है। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष कोई छोटे नेता नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा, वो आजकल मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास उनसे मिलने के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री पर बातें कही हैं पब्लिक में जाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस सब की शुरुआत होती है जब मुख्यमंत्री कुछ दिनों पहले 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होगा, उसके लिए तेजस्वी यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के नेता को अगले मुख्यमंत्री 2025 में के विधानसभा चुनाव में प्रोजेक्ट करने की बात कहे। अब इस पर उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने यह प्रश्न किया कि आखिर क्या डील हुई है। मुख्यमंत्री को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर इस बात को बताना चाहिए कि क्या डील हुआ, यह बातें क्यों की गई। जाहिर है कि जनता दल यूनाइटेड के अभी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और को, दूसरे पार्टी के नेता को प्रोजेक्ट करना यह नागवार गुजरा। मुख्यमंत्री वहीं पे कहते हैं कि अगर कोई बात करनी है तो पार्टी फोरम के में किया जाए, नहीं कि बाहर जाके किया जाए। इस पर कुशवाहा का कहना है कि पार्टी फोरम में बात करने की बात क्या की जाए, मैं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की बुलाने की बात कर रहा हूं और जहां मैं बात करूंगा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत में यह भी पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम क्या उनसे बात करेंगे। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो एक मुहिम चल रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों को लेकर बार बार कह रहे हैं, मीडिया के थ्रू कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री यहाँ तक कहते हैं कि उनका स्नेह तो है, लेकिन अगर वो स्वतंत्र हैं जो करना चाहें करने के लिए। इस पर वो जवाब देते हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। ऐसे अगर बड़ा भाई बोले और छोटा भाई निकल जाए तो बड़ा भाई सब अपना खानदानी संपत्ति हड़प लेगा, छोटा तो ऐसे ही घूमते रह जाएगा। तो हिस्सेदारी की बात करते हैं। अब
बात ये आती है कि एक तरफ जहाँ ये अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा की जा रही है, विशेष करके जेडीयू के जो इनर सर्किल है उसके द्वारा, कि ये कहीं भाजपा के बिहेस्ट पर ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि नीतीश कुमार जी खुद ही इनसे पूछ दिए थे कि भाजपा में जाना चाहते हैं क्या। वहीं इनका कहना है, अभी कुछ दिनों पहले आरजेडी के मंत्री, उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति पर प्रश्न खड़ा किया। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ऐसा करने से तो भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूती मिल रहा है, क्योंकि जिन्हें जाहिर है कि जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी से अच्छा नहीं लगेगा, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा। वो इस संदर्भ में बात कह रहे थे। अब इनके पार्टी के अंदर ही एक तरीके के घमासान मचा हुआ है। इसके पहले एक और बात आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, वो जनता दल यूनाइटेड के नेता थे। उनको मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया, जबकि बताया जाता है कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि वो मंत्री बने, फिर भी वो मंत्री पद पर बने रहे। और जब उनके राज्यसभा के वो मेंबर थे, जब उनका टर्म एक्सपायर होने को आया तो उस समय नीतीश कुमार रिन्यूअल के उसका एक्सटेंशन नहीं किए। नतीजा हुआ कि उनकी सदस्यता गई, तो फिर मंत्री पद भी चला गया। आरसीपी सिंह के साथ भी कई बातें हुई। आरसीपी सिंह ने बोला, फिर उस पर मुख्यमंत्री ने बोला, तो ये जुबानी चलती रही एक दूसरे के बीच में। अब यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की बात आ गई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो पार्टी में आते जाते रहते हैं। अब कुशवाहा साहब 2009 से भी पार्टी से निकले थे, फिर आ गए थे, और फिर निकले थे, फिर 2021 में आए। इनका कहना है कि पार्टी से में हम तो हैं ही। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपने मन से आते, ये कहते हैं बुलाने पर हम आते हैं। और इनका तो ये भी कहना है कि जो भी हैं पार्टी के नेता ज़्यादातर तो बाहर से ही आए हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि पार्टी अध्यक्ष भी तो बाहर से ही आए हैं। तो ये तो जेडीयू के अंदर की बात हो गई। अब जहाँ नीतीश कुमार जी जेडीयू की ये सब बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं पूछे जाने पर, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष की एकता को एक करने की जो बात की जा रही थी, अगर उसकी तरफ हम देखते हैं तो 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने वाला है। उसमें जनता दल यू को इनवाइट किया गया था कांग्रेस की तरफ से उसमें शिरकत करने की, लेकिन पार्टी नहीं जा रही है। पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने, जिनको ललन सिंह भी कहते हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को बताया है कि नीतीश जी समाधान यात्रा में व्यस्त हैं और वो नॉर्थ ईस्ट में चुनाव अभियान उसी दिन शुरू करने वाले हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीआरएस के भारत राष्ट्रीय समिति के जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उन्होंने अभी एक मीटिंग रखा था जिसमें कि और भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल आए थे, केरल से विजयन साहब आए थे, उत्तर प्रदेश से भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे, और भी लोग थे। लेकिन उस मीटिंग में इनको इनविटेशन नहीं दिया गया, जबकि केसीआर स्वयं पिछले वर्ष आए थे पटना, मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, मिले भी, सारी चीज़ें भी, लेकिन वो नहीं मिला। वो उसको भी देखा जा रहा है जोड़कर कि ये भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं जा रहे, इधर केसीआर भी नहीं। हालांकि केसीआर की भी नहीं बुलाने को नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर वो बुलाए भी होते तो समाधान यात्रा में व्यस्त हैं, वो नहीं जा पाते, इसलिए कोई बात नहीं है। बहरहाल देखना ये है कि जो एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता कायम करने की बात कर रहे थे, आज अपनी पार्टी को एकता
एक बंद रखने में उनके सामने एक चुनौती आई है, क्योंकि जब अंदर की बात बाहर आ रही है खुल खुल कर एक के बाद एक, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पकड़ कमज़ोर हो रही है। या ये कहें कि अगर जो लार्जर लेवल पर देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इनको अपनी पार्टी की तरफ से जो चुनौती मिल रही है, इसमें अंदरूनी बातें क्या हैं और ये कितना बीजेपी के बिहेस्ट पे हो रहा है, ये अभी पूर्ण रूप से आना बाकी है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ठीक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।